हेलो बच्चों, आज हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम लाइंस बना लेंगे और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंटर में 0, 1, 2, लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2। ऐसे ही हमारी काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है। ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने से पहले आपको एक बात रिकॉल करनी है। क्या रिकॉल करनी है? कि कुछ होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो जो भी जितनी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो 0 और +1 के बीच में, अगर निगेटिव में है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात, हम क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो हम 0 से 1 के बीच में का जो हिस्सा है उसको हम 5 पार्ट में, 5 भागों में उसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइन खींचना पड़ेंगी, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एक कमरा है, उस एक कमरे को आपको 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसमें आप कितनी दीवार खींचेंगे? 2 हिस्सों में भागने डिवाइड करने के लिए एक दीवार खींचेंगे। ठीक। अगर उसी कमरे को आपको 3 हिस्सों में बांटना है तो कितनी दीवार उठाएंगे आप 3 हिस्सों में बांटने के लिए 2 दीवारें उठाएंगे। ऐसे अगर आप बांटते जाएंगे तो जितनी जगह बांटना है उससे एक कम आप दीवार खींचेंगे। वही केस यहाँ पर अप्लाई होता है कि हमें 0 और 1 से के बीच में 5 हिस्सों में, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, इस रीजन को। तो हम कितनी लाइन खींचेंगे, 5 में से एक कम कर दी, 4, 4 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 लाइन खींच के हमारा ये जो हिस्सा है ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए देखते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं अपने न्यूमरेटर पे। हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3 लिखा है। तो हम 0, ये 0 है तो 0 ही काउंट होगा। अब 0 के बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, ये 3 है हमारा, तो ये हमारा बन गया 3/5। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और लें, एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 5/7। ठीक। नंबर लाइन में सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आते हैं। ठीक, पहला काम हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर, अच्छा इसको माइनस का हम ले लेते हैं, माइनस का 5/7 ले लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल आपको नेगेटिव का हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितनी लाइन्स खींचना पड़ेंगी, 6। हमने भी बताया था एक हम खींचते हैं, 6 लाइन खींचना पड़ेंगे आपको। तो हम चलिए, क्योंकि नेगेटिव में तो हम अब नेगेटिव की तरफ चलेंगे। तो 0 और -1 के बीच में 6 लाइन खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बात याद रखिएगा, जब हम इनका डिवीजन करेंगे बीच में जो लाइनें बनाएंगे वो बराबर की दूरी पर होना चाहिए। इसीलिए उसको चाहे आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारे देखिए 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा, नहीं हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, बहुत बढ़िया, 7 पार्ट में हमारे डिवाइड हो गया। अब हम -5/7 को लोकेट कर देते हैं। तो ये 0 है, 0 से शुरू करेंगे, 0 के बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा -5/7 लोकेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/3, ठीक, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी 5/3। इसको हम कैसे शो करेंगे? 0 1 2 3। आप नंबर लाइन जब बनाए तो पूरी बनाया करिए, मतलब सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब 5/3 है, तो अब इसमें क्या करेंगे? ये जो 3 है हमारा 3, तो जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन सबको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइन्स खींचना पड़ेंगी? 2 लाइन खींचना पड़ेंगी। तो 1 2, देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में सबको हमें 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। 1 2, ठीक है, 1 2 इधर हो गया, ऐसे लेफ्ट में कर दिए 1 2। वैसे राइट से काम हो जाएगा, बस मैं थोड़ी ना कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए मैं निगेटिव की तरह भी बना दे रहा हूँ। अब 5/3 है, तो 0 के बाद शुरू करिए 1 2 3 4 5। ये जो मेरा आया, ये 5/3 मेरा लोकेट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें, चलिए देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। क्या ले लूँ मैं? 9/7 ले लूँ। चलिए भाई, ठीक है। 0 1 2 3। बस एक बात याद रखिएगा, आपको जो नंबर लाइन ड्रॉ करने में मार्क्स मिलेंगे, एक तो आपको कितनी खूबसूरत, कितनी सफाई से आप नंबर लाइन बनाते हैं, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। फिर लोकेट करने के मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है खाली आपने लोकेट कर दिया और आपकी जो नंबर लाइन है वो बहुत गंदी बनी है, जैसे आपने ऐसे बना दी, कोई नंबर पास में है, कोई नंबर दूर चला गया, ऐसे नहीं मत बनाया करिए। ठीक, अब 9/7 है, तो क्या करेंगे हम? 7 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमें सबको, बीच का जो एरिया है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 6 लाइनें बनाना पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव की तरफ ही हम बना दे रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप नेगेटिव तरफ बनाएं या ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं। ये 0 हो गया। 0 को कभी 1 मत गिनिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ से 1 गिनना शुरू कर देते हैं। 0 पे 0 है, 0 के आगे से नंबर शुरू होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया मेरा। न्यूमरेटर मेरा 9 है, तो ये 9/7 मेरा शो हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करने का ये दूसरा तरीका है। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में उसको तोड़ लो। 11/3 लिखा है, 11/3 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 3 तो 9 होता है, 3 होल 2/3 लिख सकते हैं ना इसको, 3 होल 2/3। अब ये नंबर हमें बता रहा है कि जो मेरा जो ये जो नंबर शो 11/3 जो रेशनल नंबर शो होगा, वो 3 और 4 के बीच में होगा। ये 3 मुझे ये बता रहा है, तो 0 1 2 3 4, -1 -2, तो 3 होल 2/3, तो 3 आ गया। 3 होल 3 के बाद 2/3 लिखा है, वही प्रॉपर फ्रैक्शन का जो फंडा था, नीचे 3 लिखा है, तो इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हमें 2 लाइन खींचना पड़ेंगी। और ऊपर लिखा है मेरा 2, तो 3 के बाद यहाँ से हमेशा यहाँ से काउंटिंग शुरू करा करिए 1 2। तो ये मेरा 3 होल 2/3 मतलब 11/3 शो हो गया। इसको चाहे ऐसे लिख दिए, चाहे ऐसे लिख दिए। क्या बात समझ में आई? चलिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए और ले ले रहा हूँ निगेटिव में। -7/2 ले ले रहे हैं। ठीक, तो उसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। 2 3 6 -3 होल 1/2। तो ये जो -3 है, ये हमें बताएगा कि ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो 0 -1 -2 -3
-4। नंबर लाइन पूरी बनाया करिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ताकि देखने में अच्छी लगे। तो -3 होल 1/3, तो -3 तो मेरा ये आ गया। आगे ये 1/2 है, 1/2 मतलब 2 हिस्से करना है, 2 हिस्से करने के लिए एक ही लाइन खींचना पड़ेगी। हो गए 2 पार्ट, तो 1, इसके बाद ये 1 आ गया, ये -7 मेरा लोकेट हो गया। ठीक है बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में दे रखे हो, वो कर लिएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम में आपको एक दूसरी नंबर लाइन बनाना शुरू करूँ।